नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठ कक्षायां पुस्तकम रुचिरा। छठी कक्षा की पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रथम पाठ में आने वाले एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग शब्दों और कुछ सर्वनाम शब्दों को जाना था। कुछ क्रियाओं को भी हमने समझा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पाठ 1। प्रथम पाठ है शब्द परिचय है। प्रथम पाठ शब्द परिचय। प्रथम, एषः कः, यह क्या है। एषः यहाँ सर्वनाम शब्द है जो समीप की वस्तु के लिए पुल्लिंग में प्रयोग होता है जब समीप की वस्तु पुल्लिंग है और एक है। ऐसा हम पहले भी समझ चुके हैं। एषः कः, यह क्या है, और कह शब्द जो है वो भी सर्वनाम है, लेकिन यह प्रश्नवाचक है और यह भी पुल्लिंग एकवचन में प्रयोग किया जाता है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह कौन है। सह शब्द पुल्लिंग एकवचन के लिए और जब वह हमसे दूर है तब प्रयोग किया जाता है, और कह शब्द यहाँ पर वही प्रश्नवाचक है। सह कह, वह कौन है। शह शौचिकः है, वह दर्जी है। शौचिकः है, किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शब्द जब दो पुल्लिंग वस्तुएं या कोई भी दो पुल्लिंग संज्ञा जो हमारे समीप होती है उसके बारे में बोला जाता है तो एतौ का प्रयोग किया जाता है, और प्रश्नवाचक भी कौ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कौ शब्द द्विवचन का है और एतौ शब्द भी द्विवचन का है। इसका एक वचन था एषः, और जब दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो एतौ। ये दोनों कौन है। एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। अगर एतौ शब्द द्विवचन में है तो शुनकः शब्द को भी हम द्विवचन में शुनकौ लिखेंगे, और स्तः शब्द जो है वो अस्ति की ही द्विवचन रूप है स्तः। जब दो जनों के लिए आता है तो स्तः, और जब एक के लिए प्रयोग किया जाता है तो अस्ति। तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं। न एतौ उच्चैर्बुक्तः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। तौ कौ, यहाँ जब कोई वस्तु दूर है और दो हैं तो उसके लिए तौ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं इसलिए तौ भी पुल्लिंग का ही शब्द है। तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। देखिए हमने क्रिया बताई थी कि जब द्विवचन आता है तो क्रिया में तह लगता है, जैसे यहाँ हमने लगाया स्तः, कर्षतः, धावतः, गर्जतः, बुक्कतः। इस प्रकार ये द्विवचन की क्रियाएं हैं, और एतौ शब्द समीप के लिए प्रयोग किया और तौ शब्द दूर की वस्तु के लिए हमने प्रयोग किया। एते के, ये सब क्या है। यहाँ जब पुल्लिंग वस्तु की बात करते हैं और वह बहुत सारी हैं तो हम एते शब्द का प्रयोग करते हैं, और प्रश्नवाचक में भी के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एते के, ये सब क्या हैं। एते शूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। देखिए शूतः शब्द जो है वो बहुवचन में ताहा के साथ प्रयोग किया जाता है, हमने आपको बताया था। और संति क्रिया भी अंति वाली प्रयोग की जाती है,
एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? यहाँ जब दूर के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है तो ते शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बुजुर्ग हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। बहुवचन में हमने कौन सी क्रिया प्रयोग की? अंति। हमने बताया था कि हम बहुवचन के लिए अंति ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हर क्रिया के अंत में अंति ही लगा रहता है तो वह क्रिया बहुवचन की होती है। हम पुराने वाले वीडियो में देख चुके हैं कि तह, पठती, पठतः और पठन्ति अर्थात ती, तह और अंति, इस प्रकार हमारी क्रिया चलती है। शब्दार्थः, यहाँ इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं। चष्क है, गिलास। वृहत, बड़ा। शौच है, दर्जी। खेलती, खेलता है। सेव्यति, सिलाई करता है। शुनकौ, दो कुत्ते। गर्जतः, गरजते हैं। उच्चै, जोर से। एतौ, ये दोनों। बुक्कतः, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कर्षतः, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धाः, बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं, गायन करते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। स्यूताः, थैले। हरितवर्णाः, हरे रंग के। नीलवर्णाः, नीले रंग के। अब हम पाठ 1 का अभ्यास देखेंगे। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अर्थात यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें उच्चारण करना है, उच्चता से बोलना है। ये सभी शब्द पुल्लिंग के हैं। अकारांत पुल्लिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसी के शब्द हैं। छात्र है, शिक्षक है, मयूर है, शुक है, बालक है, गज है, मकर है, बिडाल है, मूषक है, चालक है, घट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, गायक है। ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यात्, नीचे के दिए गए शब्दों का हमें उच्चारण करना है। अर्थात चित्र में जैसा दिया गया है उन शब्दों को हमें जानना है। यहाँ जो कुछ चित्र दिए गए हैं उनका संस्कृत में नाम, वह समस्त शब्द पुल्लिंग है और उनका हमें नाम समझना है। कृषक है, किसान। वृषभ है, बैल। भल्लुक है, भालू। मंडूक है, मेंढक। कपोत है, कबूतर। पर्यंक है, पलंग। दूरभाष है, टेलीफोन। काक है, कौवा। शौचिक है, दर्जी। प्रश्न संख्या 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ पर हमें वर्णों को मिलाकर लिखना है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्णों को कैसे मिलाया जाता है। उसी तरह से हम इसको मिलाएंगे। जैसे यहाँ च के बाद में हमें अ दिया हुआ है, तो हमने पहले बताया कि आगे वाला व्यंजन अपने पीछे वाले स्वर से जुड़ जाता है। जैसे च में अ जुड़ेगा, अ, श, अ, श, क, अह, कह, तो बनेगा चषक है। इसी प्रकार
सै धन औ सौ, चै धन ई ची, कै धन कह, शौच है। जब सबको एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा शौच है। सै धन उ धन नै धन ए धन कै धन औ, शून्य कऊ, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन अपने पीछे वाले स्वर से जुड़ जाएगा। श और उ से जुड़ा तो बना शू, न और ए जुड़ा तो न, और कै और औ जुड़ा तो कऊ। जब एक साथ जुड़ा तो शून्य कऊ। ध धन आ बना धा, वै धन ए बना वै, और तै धन अह बना धावत है। वै धन री बना व्री, द ध आह वृद्धाः, या द और ध दोनों ही आदि व्यंजन है और अंत में आ जुड़ा हुआ है तो बनेगा धा, वृद्धाः। ग धन आ गा, य धन ए य, न आधा और तय और ई तो एक साथ जुड़ेंगे तो बनेगा गायन्ती। ख पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित, यहाँ शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, वर्ण विच्छेदन करके लिखना है। लघु शब्द था उसमें ल में क्या क्या है, ल धन अ, और घू में घ धन उहू, विसर्ग वाला उहू इस प्रकार सुनाई दे रहा है, जिसको हम वर्ण विच्छेदन कहते हैं। अन्य शब्दों का हम करेंगे। सीव्यति, स धन ई, बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी ई, वह आधा ही है, वह के बाद में कोई स्वर नहीं है तो वह आधा ही रहेगा। फिर य के बाद में हमें क्या सुनाई दे रहा है, तो य ए धन तय धन ई, और जितने भी व्यंजन हैं सबके नीचे हमने यहाँ पर हलंत चिन्ह का प्रयोग किया है, हल चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बना स धन ई धन वै धन य धन ए धन तय धन ई, सीव्यति। वर्णाहा, देखिए वै में स्थित ए, रै क्योंकि ऊपर है हमें दिखाई दे रहा है न के ऊपर, गुण ऐसे पहले लिखा जाता है और रै हमारा आधा है तो वह आधा ही रहेगा हल निशान के साथ में। न और आहा अलग कर दिया। वर्णाहा, कुक्कुरो, कै छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए ऊ को अलग किया हमने, फिर कै आधा ही है, दूसरा कै जो है वो कै और उसके अंदर से हमने ऊ निकाला, फिर रै और औ, तो कै धन ऊ धन कै धन कै धन ऊ धन रै धन औ। मयूराहा, मैं धन ए तो बना मैं, य ऊ बड़े ऊ की मात्रा थी तो य को हल करके हमने निकाला ऊ, और रै के बड़े आ की मात्रा थी आ, तो मैं धन ए धन य धन ऊ धन रै धन आहा। बालक है, बै आ धन ले धन ए धन कै धन है। और विशेष ध्यान रखने योग्य बात जो बार बार बोली जा रही है वह यह है कि जब व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाता है तो व्यंजन के नीचे हल चिन्ह अवश्य प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे चषकः चषकौ चषकः, यह हमें उदाहरण में दे दिया था और हमने इससे पहले पढ़ा भी था कि जब पुल्लिंग शब्द के रूप चलते हैं तो वह एक वचन में होता है चषक्यः, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषकाः, अर्थात अह औ और आहा की मात्रा उस शब्द के साथ में लग जाती है। जैसे बलिवर्धः बलिवर्धौ बलिवर्धाः। जैसे शुनकः शब्द दिया गया है तो इसका द्विवचन होगा शुनकौ और शुनकाः। मृगः मृगौ मृगाः। शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। मयूरः मयूरौ मयूराः। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जिनका हमें संस्कृत में नाम लिखना है, वो खाली स्थान छोड़ा है जिसे हमें भरना है। तो यहाँ हाथी का चित्र है, हाथी को हम संस्कृत में बोलते हैं गजः। यहाँ कौवे का चित्र है, कौवे को संस्कृत में बोलते हैं काकः।
चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा को संस्कृत में बोलते हैं चंद्र है। यहाँ ताला का चित्र दिया गया है जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं तालय है। यहाँ जो अन्य चित्र है वो भालू का चित्र है जिसको संस्कृत में बोला जाता है भल्लुक है। बिल्ली जिसका चित्र है पुल्लिंग है, ये इसको बोला जाता है बिड़ालय है। स्त्रीलिंग में नहीं, ये पुल्लिंग वाला बिलाव वाला है, इसलिए इसको बोला जाता है बिड़ालय है। प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है और हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे बालकः किम करोति, बच्चा क्या कर रहा है। उत्तर देंगे हम बालकः पठति, क्योंकि बच्चा हमें पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम एक वचन की क्रिया लगाते हुए एक वचन के कर्ता के साथ में उत्तर देंगे बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, यहाँ देखिए 2 घोड़े हैं इसलिए क्रिया लगाई कुरुतः, तह वाली क्रिया लगाई इन्होंने और पूछा 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, तो हम उसी प्रकार उनका उत्तर देंगे अश्वौ धावतः, क्योंकि 2 घोड़े हैं इसलिए हम भी धावतः तह वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे कि दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं तो पूछा जा रहा है कुक्कुराः, बहुवचन में कुक्कुराः यानी बहुत सारे कुत्ते किम कुर्वन्ति, अंति वाली क्रिया का प्रयोग किया है तो हम उत्तर भी उसी में देंगे कुक्कुराः बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः है, यहाँ पर 2 छात्र हैं इसलिए फिर वही तह वाली क्रिया का प्रयोग किया और हमसे पूछा कि 2 छात्र क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा छात्रौ प्रार्थयतः है, दोनों छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, एक किसान है इसलिए ती वाली क्रिया, तो हम उत्तर देंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है। गजौ किम कुरुतः है, यहाँ द्विवचन की क्रिया के साथ में द्विवचन का करता है तो हम उत्तर देंगे गजौ चलतः है। हमारा उत्तर भी उसी क्रिया और उसी कर्ता के साथ होगा जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। हमें यहाँ पर 2 मंजूषा दी गई हैं, उनके आधार पर पदों को लिखना है। जैसे गजाहा, क्योंकि बहुत सारे गजा हैं, क्यों ऐसे पता चला, आहा जहाँ अंत में आ जाता है वहां बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ में क्रिया कौन से प्रयोग होती है। यहाँ 2 बहुवचन की क्रिया दी गई है, देखो नृत्यंती और चलंती, तो गज जो है वो नृत्यंती वाला कार्य नहीं हो सकता उनके साथ, इसलिए वो क्या करेंगे चलंती, चलते हैं। सिंघौ, क्या है यहाँ पर, सिंघौ द्विवचन का प्रयोग है तो क्रिया कौन सी आनी चाहिए यहाँ पर, तह। यहाँ एक तरफ सारे कर्ता दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्रिया, उन्हीं को हमें जोड़ना है तो तह वाली क्रिया आनी चाहिए। अब तह वाली क्रिया यहाँ पर 2 दी गई है, पठतः और गर्जतः। तो पठतः, सिंह का पढ़ाई से संबंध नहीं हो सकता तो वो गर्जता है, गरजता है। फिर एक गायक है। अब गायक क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन की क्रिया है, एक वचन शब्द है, गायक है तो क्रिया भी ती वाली आएगी, तो वह एक ही क्रिया है गायती, गायक गाता है। बालकौ, फिर से द्विवचन का पुरुष आया तो हम क्या लिखेंगे पठतः, तह वाली क्रिया के साथ पठतः। मयूराहा, अब अनेक मयूर हैं तो अंति वाली क्रिया ही आनी चाहिए, तो अंति वाली एक क्रिया तो हमने लगा दी सिंह के साथ में, तो अंति वाली मयूर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और बहुत सारे मयूर हैं इसलिए क्रिया भी अंति वाली मयूराहा नृत्यन्ति ही। इस प्रकार यहाँ पर हम क्रियाओं को शब्द मिलाकर शब्दों का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 7, मंजुषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर से वही करना है हमें, मंजुषा में से कुछ पद उठाने हैं और उनके साथ में उन क्रियाओं को, जो मंजुषा में दिए गए पद हैं वो समस्त क्रियाएं हैं, उनको उनके कर्ता के साथ में, उनके पुरुष के साथ में हमें जोड़ना है। फिर से वही, मयूराहा, बहुत सारे मयूर हैं
और मयूर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो मयूराः नृत्यन्ति। है गजौ, 2 गज हैं और यहाँ पे वो क्या करेंगे? 2 गज के लिए तह वाली क्रिया आनी चाहिए और वो कहाँ है? चलता है। वो गर्जते में भी है लेकिन हाथी जो है वो गरजते नहीं है। गर्जना किसका कार्य है? शेर का। तो इसलिए वो नहीं लगा के हम लगाएंगे चलते हैं, चलते हैं। वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष हैं और उनके साथ क्रिया अंति वाली आएगी तो वो कौन सी क्रिया है? फलंती, फल देते हैं। सिंहौ, सिंहौ गर्जने का कार्य करता है और 2 सिंह हैं तो तह वाली क्रिया गर्जत है। सिंहौ गर्जत है। वानरः, एक वचन की क्रिया है, एक वचन का पुरुष है तो एक वचन की क्रिया आएगी। यहाँ 2 क्रिया एक वचन की है, धावती और खादती। और हमारे पास क्या है? वानरः और अश्व है। तो हमारे साथ वानरः के साथ में खादती शब्द क्रिया ज्यादा प्रयुक्त होती है तो हम लिखेंगे वानरः खादती। और अश्व के लिए हमेशा दौड़ना शब्द जल्दी से प्रयोग किया जाता है क्योंकि अश्व बहुत तेज दौड़ता है तो यहाँ अश्व के साथ क्रिया आएगी धावती। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8, सह तौ ते इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा लिखत। देखो हमने आपको पढ़ाया था कि जब पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग के अंदर सर्वनाम होते हैं सह तौ ते। हमने 2 प्रकार के सर्वनाम पढ़े थे, एषः, एतौ और एते, पास की चीजों के लिए। लेकिन यहाँ इस समय हम जो दूर वाले सर्वनाम है सह तौ ते, इन्हें प्रयोग करना है। सह सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तौ सर्वनाम पुल्लिंग द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है और ते सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर पुल्लिंग शब्द का जो कर्ता है उसको हटा दिया जाए तो उसके स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं, वही हमें यहाँ पर बताना है। जैसे अश्वः धावती, अश्वः क्या था? एक वचन। तो एक वचन के अंदर यदि अश्वः को हटा दे तो एक वचन का कौन सा सर्वनाम लगा देंगे हम यहाँ? सह। ऐसा इन्होंने उदाहरण में दिया था। ऐसे हम देखते हैं क, गजाः चलन्ति। गजा क्या है? बहुवचन। और बहुवचन का सर्वनाम कौन सा है? ते। तो हमने गजा को यदि हम हटा दें क्योंकि गजा हमारी संज्ञा है, पुरुष है, उसको यदि हम हटा दें तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ते। ते से पुरुष हमारा यहाँ पर आ जाएगा, संज्ञा यहाँ से हट जाएगी। छात्रौ पठतः, छात्रौ द्विवचन है तो सर्वनाम भी कौन सा आएगा? तौ, द्विवचन वाला। तो करेंगे हम तौ पठतः। तो छात्रौ संज्ञा को हटाकर तौ सर्वनाम हम यहाँ पर लगा देंगे। और सर्वनाम आपको पता है वही शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। गए वानराः क्रीडन्ति, वानरा क्या है? बहुवचन। और बहुवचन का सर्वनाम कौन सा है? ते। तो हम क्या यहाँ पे वानरा संज्ञा को हटाकर क्या लगाएंगे? ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गाता है। गायकः क्या है हमारे पास? एक वचन। तो सर्वनाम एक वचन का क्या है हमारे पास? ये रहा सह। तो सह लगा देंगे, सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, फिर से मयूरा हमारे पास क्या है? बहुवचन। और बहुवचन का सर्वनाम ते, हम लगा देंगे ते नृत्यन्ति। इस प्रकार इन संज्ञा पदों को हटाकर उसके स्थान पर हम सर्वनाम प्रयोग कर देंगे। धन्यवादः।